सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज मैं आपको करवाने लगी हूँ आपके व्याकरण का टॉपिक मेरा प्रिय। ठीक है, ये अनुच्छेद है, लेकिन अभी आपको अनुच्छेद पता नहीं क्या होता है, पैराग्राफ होता है। तो आज मैं आपको ये अनुच्छेद जो है वो लाइनों में लिखना सिखाऊंगी। वैसे तो अनुच्छेद एक पैरा होता है, ठीक है, एक पैराग्राफ में लिखा जाता है, लेकिन आज अनुच्छेद जो है वो मैं आपको लाइनों में लिखना सिखाऊंगी, क्योंकि आप पहली बार लिख रहे हैं। पहले आप लाइनें लिखना सीखेंगे, फिर आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको ये जो मेरा प्रिय है वो आपको लाइनों में 10 लाइंस मेरा प्रिय के ऊपर लिखना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, मेरा प्रिय। अब मेरा प्रिय, ठीक है, आपको क्या क्या प्रिय है। कई बार किसी को कोई किताब बहुत प्रिय होती है, किसी को नाटक बहुत प्रिय होता है, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाने की चीज़ें प्रिय होती है, फल प्रिय होता है। तो आज हम करेंगे मेरा प्रिय में मेरा प्रिय मित्र, फ्रेंड, माय बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो वो तो आप सबका कोई ना कोई तो फ्रेंड है। तो आज हम करेंगे मेरा प्रिय मित्र। क्लियर। अब मित्र क्या होता है, फ्रेंड, दोस्त, सखा। ठीक है, तो आपने अपने सखा, अपने मित्र, अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर मैं ही आपको पूछूं कि बेटा आपका मित्र कौन है, आपका दोस्त कौन है, तो आप फटाफट बताएंगे मैम मेरा दोस्त ये है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अपने दोस्त का नाम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली लाइन होगी। अब आपके देखो कक्षा में बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, लेकिन सारे तो आपके बेस्ट फ्रेंड नहीं ना हो सकते। बेस्ट फ्रेंड तो सिर्फ एक ही होता है, 2 होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होते। बेस्ट फ्रेंड में जिसके साथ आप अपनी हर चीज़ शेयर करें। ठीक है, हर चीज़ उसको पता हो आपके बारे में, और आपको उसके बारे में आपको पता हो, और आपके बारे में उसको पता हो। ठीक है, कोई भी चीज़ है, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं कर लेते, आपको लगता है जैसे पता नहीं क्या चीज़ रह गई है, आज मैंने उससे ये बात नहीं बताई। होमवर्क शेयर करते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप, अगर आपने काम नहीं किया तो वो जिस दिन आप स्कूल नहीं जाते हैं तो आपका मित्र आपको बताता है कि आज मैम ने ये कराया, आते ही फ़ोन करेगा सबसे पहले। अगर आप बीमार हैं तो आपका हाल पूछेगा, फिर आपको काम बताएगा, मैम ने आज ये कराया, काम शेयर करते हैं, हर जगह में आपकी हेल्प करता है। ठीक है, तो होता क्या है मित्र, मेन बेस्ट फ्रेंड क्या होता है, कहते हैं मित्र वह होता है जो हमें मुसीबत में हमारा साथ दे। ठीक है, बुरे वक्त में हमारा साथ दे, उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट फ्रेंड, मित्र। ठीक है, तो आज हम उसी के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखने जा रहे हैं। एटलीस्ट 10 पंक्तियां तो आप 10-15 पंक्तियां मैं आपको बताऊंगी, और आप अपने आप इनको लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ आपको डिस्कस करूंगी, लिखेंगे आप अपने आप। ठीक है, मेरे बहुत सारे मित्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा प्रिय मित्र। वैसे बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं तो वो आपके मित्र ही हुए, लेकिन आपका प्रिय मित्र कौन सा है वो मैं आपको बताने लगी। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे मेरे मित्र का नाम डैश है। ये आप अपने आप लिखेंगे, जो भी है, जी किसी का मित्र अमन है, किसी का रमन है, किसी का नीटा, जो भी है वो आप अपने आप लिखेंगे। फिर आप बताएंगे उसके बारे में, उसको डिस्क्राइब करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आप उसकी आयु कितनी है तो आप यहाँ लिखेंगे वह। फिर जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आप उसको बार बार उसका नाम नहीं लिख सकते, तो हम ही शी में कन्वर्ट करते हैं। तो वह क्या है, वह 10 साल का है। ठीक है, 8 साल का है, 4 साल का है, 6 साल का है, वह 10 साल का है। क्लियर है बेटा, क्लियर। इसी तरह आपने हर सेंटेंस के बाद लाइन लगानी है। ऐसे बहुत सारे। उसके पिताजी का नाम, हम कहते हैं हिज फादर, तो उसके पिताजी। अब उसकी इंट्रोडक्शन देनी है तो सबसे पहले आ गया उसका नाम, फिर उसकी उम्र, फिर उसके पिताजी क्या करते हैं। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, टीचर हैं। ठीक है, कुछ भी जो है आप लिखते हैं।
ये रिस्पेक्टफुल वे से यहाँ पे हैं आएगा। वैसे सिंगुलर के लिए कर रहे हैं हम, लेकिन हैं आएगा बिकॉज क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सॉरी, डॉक्टर, ठीक है। ये ड के ऊपर चंद्र बिंदु खाली आता है, आधा क ट र। उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। फिर उसकी माताजी क्या है, अध्यापिका हैं। उसकी माताजी टीचर हैं, तो टीचर को क्या लिखेंगे, अध्यापिका, द या पिका हैं। उसकी माताजी अध्यापिका हैं। यहाँ भी रिस्पेक्टफुल वे से आएगा तो है आएगा, है नहीं आएगा, ठीक है। अब आप लिखेंगे कि वह क्या करता है, वह भी आप ही का मित्र है, तो आप ही कक्षा में पढ़ता है, तो लिखेंगे वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। आप भी फोर्थ में हो, आपका मित्र भी फोर्थ में है, तो आप लिख सकते हो। अगर आप फोर्थ में, आपका मित्र फिफ्थ में, तो भी आप लिख सकते हो कि वह 5वीं कक्षा में। अगर आप फोर्थ में, आपका मित्र थर्ड में, तो आप लिख सकते हैं वह 3री कक्षा में है। क्योंकि मित्र कोई जरूरी नहीं है सेम क्लास का ही हो, दूसरी क्लास का भी तो मित्र हो सकता है ना, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। आपके घर के पास रहता है तो आपका बहुत अच्छा दोस्त है वो, लेकिन कक्षा आपकी नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। ये आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है, चौथी कक्षा में पढ़ता है। अब ये देखो ड बिंदी आनी है नीचे, पढ़ता है। अब ये यहाँ पे वो आपका हम एज है तो हम है लिख रहे हैं, है नहीं लिख रहे, क्लियर। नेक्स्ट है, अब उसकी हॉबीज, वो क्या क्या करता है, ठीक है। वह रोज सुबह जल्दी उठता है, वह भगवान को नमन करता है, वह मेरे साथ मंदिर जाता है। ये सारी बातें आपने लिखनी है। तो यहाँ पे अगली लाइन हम लिखेंगे, वह रोज, मैं आज आपको लिखना सिखा रही हूँ इसलिए लिख के बता रही हूँ, अदरवाइज आगे रिवीजन में मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी नहीं। वह रोज सुबह क्या करता है, मंदिर जाता है, मंदिर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं, जाता है। वह सुबह जल्दी उठता है, क्लियर, ये भी लिख सकते हैं आप। फिर उसके मनपसंद चीज़ों के बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं कि उसके माताजी का क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है। आपने उसके इंट्रोडक्शन में बहुत सारी लाइनें जो है वो आप लिख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा सा करवा रही हूँ, बाकी आप अपनी मर्जी से भी लाइंस ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, तो पहले आप लिख सकते थे उसके पिताजी का नाम श्रीमान अमन है, उसकी माताजी का नाम श्रीमती, ठीक है, मीना है। फिर आगे लिखे उसके पिताजी एक डॉक्टर हैं, उसकी माताजी अध्यापिका है, वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, या वह मेरी ही कक्षा में पढ़ता है। फिर आप लिख सकते हैं वह रोज सुबह जल्दी उठता है। फिर आप लिख सकते हैं वह रोज सुबह मंदिर जाता है। ऐसे बहुत सारी लाइनें आप बना सकते हैं। वह भगवान पर भरोसा रखता है। फिर लिख सकते हैं वह बड़ों का आदर करता है, वह बड़ों का आदर करता है, आदर करता है। वह छोटों से प्यार करता है। मतलब ये आपकी अपनी लाइंस है। उसका मनपसंद फल सेब है, केला है, संतरा है, आम है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी लाइनें आप अपने मित्र के बारे में लिख सकते हैं। उसे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, वह कक्षा का मॉनिटर है, ठीक है। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैं तो कुछ कुछ लाइनें लिख रही हूँ, आप बहुत सारी लाइनें मैं आपको बता रही हूँ को रिलेट करती। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, क्लियर। तो ऐसे आप बहुत सारी लाइनें, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी बता रही हूँ। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है, वह कक्षा का मॉनिटर है, वह बहुत खेल खेलता है, वह कक्षा में प्रथम आता है, ठीक है। वह कक्षा में प्रथम आता है,
प्रथम आता है। मैं तो कुछ कुछ बता रही हूँ, कुछ कुछ लिख रही हूँ। आपने बहुत सारी लाइनें, आप 15, 20, 25 अपने मित्र के बारे में लिख सकते हो। लास्ट में मैं लिख रही हूँ, वह मेरी पढ़ाई में मदद करता है। कैसे करता है वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आप स्कूल नहीं गए हैं, ठीक है, और आप बीमार हैं, तो वो आपको बताएगा आज ये होमवर्क मिला है, भेजेगा, हेल्प करेगा आपकी, आपको होमवर्क भेजेगा। तो इस तरह आपकी वो पढ़ाई में अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, उसने कर ली है, तो वो आपको समझाएगा, मैंने ऐसे कर लिया है, आपने किया है, आप ऐसे कर लो, ये मुझे ऐसे ऐसे समझ आया, तेरे को आया है। तो इस तरह वो आपको बहुत सारी चीज़ें समझा देता है आपका मित्र जो है। तो यहाँ पे क्या कहता है, वह मेरी पढ़ाई में मदद करता है। पढ़ाई में मदद, मदद मीन्स सहायता, हेल्प करता है। ठीक है, मैंने बहुत सारी लाइनें आपको बताई है। उसका मनपसंद फल बताया, उसका मनपसंद खेल क्या है, ऐसे करके आप बहुत सारी लाइनें। उसके 2 भाई 1 बहन है, उसका 1 बहन है, ठीक है, वह इस कक्षा में पढ़ती है, आपने उसके बारे में ही बताना है। तो बहुत सारी, उसका मनपसंद रंग जो है वो ये है, ठीक है, उसको बाजार जाना, खरीदारी करना बहुत अच्छा लगता है, उसको कार्टून देखना बहुत अच्छा लगता है। आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो बेटा, अपने मित्र के बारे में। ठीक है, मित्र क्या है, क्या होता है, ये बताएंगे पहले, उसके नाम, उसकी इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, उसकी फैमिली के बारे में बताएंगे, फिर उसकी हॉबीज़ बताएंगे, क्या क्या है, वो क्या क्या करता है। इट्स डिपेंड अपॉन यू। मैंने तो कुछ लाइनें लिखी हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी लाइनें जो हैं वो बताई हैं। ठीक है, तो आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, और मेरा प्रिय मित्र आपने अपने शब्दों में लिखना है। मैंने तो लिख दी हैं 10 लाइनें, आप 15 लाइन्स, आपने 15 लाइन लिखनी है। ठीक है, मैं और भी लिख सकती थी, लेकिन मैं नहीं लिख रही हूँ। मैं सिर्फ आपकी कितनी लाइनें लिख रही हूँ, 10, क्योंकि बाकी आप अपनी तरफ से लगाएंगे, और एटलीस्ट आप 15 लाइन्स लिखेंगे, ताकि पेपर में आपको 10 तो याद रहे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।